खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। आओ हम उसे ज़ुबान से मारें और उसकी किसी बात पर तवज्जो ना करें। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 18वां बाब 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। तब उन्होंने कहा, आओ हम यिर्मयाह के खिलाफ मंसूबे ईजाद करें, क्योंकि काहिन के ना होने की वजह से शरीयत हरगिज़ जाती ना रहेगी, और ना मशवरत मुशीरों के ना होने से, और ना कलाम नबी के ना होने की वजह से। आओ हम उसे ज़ुबान से मारें और उसकी किसी बात पर तवज्जो ना करें। ऐ खुदावंद, तू मुझ पर तवज्जो कर और मेरे मुखालिफों की आवाज़ को सुन। क्या नेकी का बदला बदी से दिया जाए, क्योंकि उन्होंने मेरी जान के लिए गड्ढा खोदा। याद रख कि मैं तेरे हुजूर खड़ा हुआ ताकि उनके लिए नेकी की बात करूं और तेरा गज़ब उनसे पलट दूं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, अपनी शफकत से मुझे बचा ले। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 31, उसकी 5वीं से 6वीं और फिर 14वीं से 16वीं आयत तक। तू मुझे उस जाल से निकाल लेगा जो उन्होंने मेरे लिए छुपाया है, क्योंकि तू मेरी जाए पनाह है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ खुदावंद खुदाए सादिक, तू मुझे बचाएगा, क्योंकि मैंने बहुतों से मजम्मत सुनी और हर तरफ हौल है। उन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ मशवरा किया और मेरी जान लेने का मंसूबा बांधा। पर मैं खुदावंद तुझ पर तवक्कुल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि तू ही मेरा खुदा है। मेरा अंजाम तेरे हाथ में है। मुझे मेरे दुश्मनों की गिरफ्त से और मेरे अकूबत रिसानों से छुड़ा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ खुदाउन, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी हैं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 20वां बाब 17वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने इंसान सरदार काहिनों और फ़कीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे, ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और सलीब पर चढ़ाएं, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। तब जब्दी के बेटों की माँ अपने बेटों के साथ उसके पास आई और सिजदा करके उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठें। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हुआ। और वो 10 ये सुनकर उन दोनों भाइयों से खफा हुए। मगर यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं,
लेकिन तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम हो, और जो तुम में अव्वल होना चाहे तुम्हारा गुलाम हो। चुनांचे इब्ने इंसान इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।